यह घटना शिकारपुर की है, जिसने संत कंवर राम को एक चमत्कारी संत के रूप में सारे सिंध में मशहूर कर दिया। सुबह के 4 बजे एक महिला अपने इकलौते बालक को गोद में लेकर उसकी मृत्यु पर विलाप कर रही थी। तभी उसके घर के पास से गुजरते एक व्यक्ति ने उसका विलाप सुना। उस व्यक्ति ने आकर महिला का दुख खड़ा सुना, उसे सांत्वना दी और उसे एक उपाय सुझाया। साईं कंवर राम की भगत चल रही है, वे सभी बच्चों को लोरी दे रहे हैं, बस चादर में लपेटकर उस बालक को उनकी गोद में डाल देना। फिर सिंधी समाज की परंपरा अनुसार बच्चों को संत के द्वारा लोरी दिलवाई जाती है। इससे बच्चों के स्वस्थ तथा दीर्घायु रहने की धारणा निहित है। संत कंवर राम भगत में लीन थे। जब माता ने अपना बच्चा लोरी के लिए आगे बढ़ाया, तब संत ने माता को कुछ देर रुकने का इशारा किया। माता रुकी रही। जब संत का वजन पूरा हुआ, तब संत ने आगे बढ़कर माता की गोद से बच्चे को ले लिया और लोरी गाने लगे। अपनी मस्ती में मगन नाचते संत को कुछ देर बाद अचानक एहसास हुआ कि बच्चा जीवित नहीं है। संत उस माता की चालबाजी को समझ गए कि अब बच्चे की मृत्यु का इल्जाम उन पर ही लगाया जाएगा। संत ने मन ही मन बुधवाए, अम्मा, इस गरीब कंवर के साथ ऐसा कपट उचित नहीं। इस घोर विपदा से निकलने के लिए संत को अपने सद्गुरु साईं सतराम साहिब की याद आई। चलती लोरी के बीच में संत कंवर साहिब के आंखों में आंसू छलकने लगे। संत ने पूरी आत्मा से अपने सद्गुरु को मदद के लिए पुकारा। संत के द्वारा उच्च स्वर में गाए गए आलाप ने आसमान का भी कलेजा चीर लिया। संत के द्वारा अचानक लिए गए इस मार्मिक आलाप ने संगत के दिलों को दहला दिया। संत की आवाज़ में ऐसी तड़प थी, ऐसी कातरता, इससे पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, संत किस मार्मिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस बात का एहसास लोगों को तक नहीं हुआ। कोई अनोखी बात जरूर है, इसका एहसास सभी को हो रहा था। अचानक संत का आलाप रुका। संत भूत होकर खड़े हुए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। संत कंवर ने चेहरे पर गहरी उदासी के भाव थे। 16वीं शताब्दी में तानसेन दीपक राग गाकर अपनी गायन कला से दीपक जला दिया करते थे। 20वीं शताब्दी में अपने प्यारे भगत संत कंवर की गायन कला और भक्ति के सामने विधाता ने अपनी विधि के विधान को बदल दिया। पहले बच्चे के शरीर में हरकत हुई, फिर उसके रोने की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। लोगों को इस बात का मर्म तब समझ में आया जब माता ने दौड़कर बालक को संत की गोद से झपट लिया। बच्चे को सीने से लगाकर चीखने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। धन्यवाद।